अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूद फ़कर में खुशामदीद लें जनाब। हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी निकल के आ जाती है सामने। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये जो बहस है, ये जो शुरू हो चुकी है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब ये बात समझ में आना शुरू हुई है कि जनाब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अचानक ख़त्म कर दी गई, ये जो आज बेंच के अंदर जो फाजिल दो जज साहिबान थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इन्होंने आज चुप का रोज़ा क्यों रखा हुआ था, ये बड़ी चीज़ें चुप रही थी। और बाद में पता चला है जनाब कि इन दोनों की चुप के पीछे गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली कुछ कार्रवाइयाँ हैं और इस दौरान होने वाली कुछ मुलाकातें हैं। और उन मुलाकातों के दरमियान कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर जो मैसेजेस थे शायद वो कन्वे किए गए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे कहते हैं ना आईना दिखाने वाली चीज़ें, मोबाइल में से निकाल के मैंने कहता है भाई ज़रा देख लेना ताड़े की कारनामे हैं। इस तरह की कुछ सिचुएशन थी जो सामने आई और उसके बाद ये जो सिचुएशन है ये कुछ बदलती हुई महसूस हो रही है। और इसका मतलब ये है जनाब कि यहाँ पर कोई नई खिचड़ी पक गई है। ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाला जो मामला है ये कुछ ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था। क्योंकि आपको याद होगा कि ईद से पहले मैंने एक वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो नाराज़ होकर 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ के वो चले गए थे कराची। अब बात पता चली है कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो आज की समात में भी आने के लिए तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि कल जो कॉज लिस्ट का तमाशा जारी रहा, सारा दिन पहले कॉज लिस्ट जारी कर दी गई 3 रुकनी बेंच की, जिसके अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतरमीन अल्लाह साहब का नाम शामिल था। और ये बताया गया कि जनाब चीफ साहब जो हैं इन 2 जज साहिबान के साथ मिलकर 11 साढ़े 11 बजे तक कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समात करेंगे। फिर पता चला जनाब ये काज लिस्ट मनसूख कर दी गई है, फिर पता चला कि नई काज लिस्ट जारी कर दी गई है, फिर पता चला जनाब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी कर दी गई है। फिर ये बात सामने आई कि जनाब स्पेशल बेंच की जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करेगा, लेकिन वो अपने चैम्बर में करेगा। वो इस तरह की चहमगोइयाँ थी जो सारा दिन चलती रहीं, लेकिन आखिरकार रात को स्पेशल बेंच की समात के हवाले से जो सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि जनाब ये 3 रुकनी बेंच बैठनगे थे उस गाल बात करेंगे। अब असल में होता क्या रहा? होता ये रहा जनाब कि मैंने जिस तरह भी आपसे कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पहले तो वो मान नहीं रहे थे और इम्कान ये पैदा हो गया था बहुत ज़्यादा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब राज़ी नहीं होंगे और ये 3 रुकनी बेंच टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मुकदमा है इसकी समात नहीं हो पाएगी। और ये जो बेंच का टूटना था ये बहुत सारे लोगों के लिए और ख़ास तौर पर ख़ुद इदारे के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होना था। लिहाजा पसे पर्दा कोशिशें शुरू की गई और यही वजह है कि चीफ जस्टिस साहब की जो बीमारी है उसके हवाले से भी ये खबर सामने आई कि जनाब उनका मैदा ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दीगर इस तरह के जो मामलात हैं, बुखार हो गया, जिस्म टूट रहा है, दर्द है, फ्लू है, इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन इस दौरान जब ये खबरें चल रही थी, इसी दौरान फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो उनके हम ख्याल लोग हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को राज़ी करने की, बताया जा रहा है राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनको ये बात कन्वे कर रहे थे कि जनाब भाई ने सानू खोबे च फसाता है, इस जगह पर ले आए जहाँ से अब हम ना आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। आगे हम इस सेंस में नहीं जा सकते कि पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई का जो एक माहौल बन गया है, इस सूरत में अगर हम जो है आगे बढ़ते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं, तो पार्लियामेंट ने या दीगर गवर्नमेंट फंक्शनरीज ने, इवन इस्टेब्लिशमेंट ने भी अगर इस बात को ना माना तो इससे बड़ी तो बेइज्जती वाली बात कोई नहीं है। और अगर हम पीछे हटते हैं तो ये तासुर मिलेगा कि जनाब ये डर गए हैं, ये बिल्कुल बैकफायर कर गई ये सारी सिचुएशन। और ये जो एक ऐसा सिचुएशन में आगे हम फंस गए हैं जहाँ से हम आगे बाहर नहीं निकल सकते। फिर जो कुछ लोग थे हम ख्याल, उनके कहने सुनने पर कल रात को जो है इन 3 हम ख्यालों का इजलास होता है, मुलाकात होती है, जिसमें राज़ी करने की कोशिश की जाती है और ये बात कन्वे की जाती है जस्टिस मुनीब साहब को कि जनाब अगर आप नहीं आएंगे और अगर आप ये बेंच को तोड़ देंगे तो फिर उसके बाद तो हमारे लिए कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा कि हम 2 भी इस्तीफे दें और घर चले जाएं। क्योंकि इससे बड़ी तो कोई और जो पंजाबी लफ्ज़ है नमोशी हो नहीं सकती। लिहाजा इस नमोशी से बचने के लिए ज़रूरी है
है जनाब कि हम इस कार्रवाई को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ें, जिस पर हम ख्यालों के समझाने पर जस्टिस मुनीब साहब ने आमादगी जारी की और उसके बाद फिर आज तकरीबन 12 बजे के करीब इस बेंच की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। और फिर जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई यकतरफा तौर पर ही चली, क्योंकि आज की समाअत के अंदर जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दोनों की तरफ से चुप शाकर रोज़ा रखा गया और सिर्फ चंद जुमले हैं जो उमर अता बंदयाल साहब ने बोले और उसके बाद वो भी उठ के चले गए और गैर मुतवक्का तौर पर समाअत कब होगी जो है उसके बारे में भी नहीं बताया गया कि जनाब सुबह होगी, परसों होगी, तरसों होगी। इस हवाले से अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक किसी तरह की कोई डिटेल्स सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई है कि इन दिनों के दरमियान ये जो 5 छुट्टियां थीं, इन 5 छुट्टियों के दरमियान भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी और कुछ पैगामात के तबादले हुए थे। और एक बात तो मैंने आपको खुद बताई हुई है, 14 अप्रैल को मुलाकात के वाले से फिर ये राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब और एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब, ये तमाम लोग ये तमाम सिचुएशंस को बता चुके हैं। अच्छा, इसी दौरान बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो लोग हैं इनकी कोई मुलाकात हुई थी किसी नामालूम के साथ या किसी नामालूम ज़रिए से इन तक कुछ चीज़ें पहुँचाई गई और उनको बताया गया कि जनाब ये कुछ ऑडियोज़ हैं या कुछ वीडियोज़ हैं, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह की बात चल रही है इस्लामाबाद में सीना पसीना कि जनाब इस तरह की भी कोई चीज़ हुई है। ऑल्दो कि मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, लेकिन चूँकि ये चीज़ चल रही है लिहाजा ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कुछ ज़िक्र आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों के। और उसके बाद फिर ये जो डिफेंसिव मोड है ये आ गया। अब ये डिफेंसिव मोड इस वजह से है जो नामालूम की तरफ से, या ये हकीकी मानों में इस बात का एतराफ़ है कि जनाब ये काम गलत हो गया है, हमें इन चीज़ों को उस एक्सटेंट पे नहीं लेके जाना चाहिए था। और जिस वक़्त ये 9 रुकनी बेंच वाक़तन बना हुआ था उस वक़्त जो हम ख्यालों से अलग लोग थे जो हकीकी इंसाफ पर यकीन रखते हैं, जिस तरह असद मिन अल्लाह साहब ने कहा था कि अगर आपने ये वाला सो मोटो ले लिया है 90 दिन में इंतखाबात कराने का, तो दूसरा भी आज खुद नोटिस लें कि ये असम्बलियों की तहलील या जस्टिफाइड थी या नहीं, ताकि एप्पल टू एप्पल मैच किया जा सके। अगर उस वक़्त जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो उनके इस पास को, अतर में नला साहब के इस पास को कैरी कर लेते तो शायद आज उनको ये दिन देखना ना पड़ते। लेकिन चूँकि उस वक़्त ये जो क्रश थे ये इस लेवल तक जा चुके थे कि आंखों को, सावन के अंधे को जिस तरह हर एक हरा ही हरा नज़र आता है उस वक़्त इनको भी ये हरा हरा नज़र आता है। ये भी कहते हैं सब ओके है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बस फिर, लेकिन अब जो कहते हैं ना हत्थां दी लाइयां जड़ियां ने बाज़ दफ़ा दंदा नाल खोलनियां पैंदियां, लेकिन दंदा नाल भी नहीं खुलदियां। इस वक्त भी वही सिचुएशन है कि ये दांतों से भी नहीं खुल रही। और दूसरी जानिब पार्लियामेंट है जो अब बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया, 180 वोट्स लिए, और उसके बाद उन्होंने जो खिताब किया उस खिताब के अंदर भी उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इशारा दिया वाज़ेह अंदाज में। लेकिन अगर आप गौर से उनकी तकरीर सुने तो वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा जनाब 2018 के इलेक्शंस के अंदर जो है वो धांधली की गई। अब पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी लेकिन उसको रिवर्स गियर में लगाया गया। जनूबी पंजाब के लोगों को टिकटें छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन लोगों को ज़बरदस्ती बनी गाला ले जाकर ये जो है ना ये पटके जो गले में डालते हैं ये जो है वो डलवाए गए। और फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये जो खसूसी तौर पर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पर ये जो वोटों की गिनती है उसको रुकवाया गया और ये कहा गया कि जनाब बस नतीजे फाइनल हो गए, अब कोई गिनती शिनती नहीं होगी। और फिर जो है इसने बहुत सारी सिचुएशन ख़राब किया। RTS बैठने का जो तहकीकात थी वो शुरू करने का ऐलान किया गया लेकिन इमरान खान की तरफ से। लेकिन उसके बाद ये जो 2018 के इंतखाबात में धांधली थी इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई और उन्होंने मौजूदा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से ये मुतालबा किया कि जनाब वो नहीं कर सके थे तहकीकात, आपको कम अज़ कम इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये साकिब निसार पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जिससे इस बारे में इशारा मिल रहा था कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी रिसेंटली तारिक रहीम के साथ जो ऑडियो वीडियोज़ आई हैं इनकी, उसके बाद ये अब संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर किया जा रहा है कि जनाब इन्होंने फड़ के तो ज़रा तल तुल दो
और इस पर जो है किसी भी वक्त कोई मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है और किसी तरह की इंक्वायरी के अंदर भी इनको शामिल किया जा सकता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो ऑलरेडी साकिब निसार साहब को ये जो डैम फंड के ऊपर इन्होंने वो काम शाम डाले थे, इनको इस डैम फंड के ऊपर जो है वो तलब भी कर चुकी है, लेकिन ये अभी तक आ नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ये भी हो रही हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक नई मतलब 180 वोटों वाले मामले को लेकर एक अजीबोगरीब रंग कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया अजहर सदीक के कहने पर। अब अजहर सदीक बेचारा इस वक्त लंदन बैठा, वो मज़े से वो उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं कि वो जनाब लैम्प स्टिक खा रहे हैं और साथ वो ट्वीट कर रहे हैं। अब ऐसी जाहिलाना ट्वीट है जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो पहले ये दावा कर दिया गया कि जनाब अजहर सदीक साहब की तरफ से, फवाद चौधरी साहब की तरफ से, कि जनाब मौजूदा हुकूमत ने ये जो 180 वोट लिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, इसके अंदर PTI के मुनहरफ अरकान के वोट शामिल हैं और पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देना आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुनाफी है। लिहाजा ये तमाम अरकान भी अब D-सीट होंगे और शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा। उसके बाद उनको आईना दिखाया गया, ये बताया गया, ये वाला ये जो चार्ट है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उनको एक एक बंदे का जिक्र करके बताया गया, एक एक जमात का जिक्र करके बताया गया कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त नेशनल असम्बली में 181 वोट उनके पास मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये जो एतमाद का वोट लिया था इसके अंदर PTI के किसी मुनहरफ रुकन का एक वोट भी शामिल नहीं है। लेकिन बेशर्मी है, बेशर्मों को कौन शर्म दिला सकता है। फिर जनाब अजहर सदीक साहब ने एक और ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा जनाब ये बाकी बातें तो ठीक हैं, ये खुद मान रहे हैं कि हमारे 181 वोट थे लेकिन इन्होंने 180 वोट लिए हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास अभी भी मेजॉरिटी नहीं है। बंदा पूछे यार ताड़ी अकल चरन गई किधर गई है? अभी आपको मालूम है कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मौलवी अब्दुल शकूर साहब एक कार एक्सीडेंट में इस्लामाबाद में उनकी डेथ हो गई, वो एक सीट खाली है और इसके साथ साथ जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं वो भी अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है भाई कि जो आपके पास अक्सरियत 182 की बनती थी, 182 में से हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी सीट खाली है और जनाब जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। जो बाकी 180 थे उन्होंने तो वोट डालना था ना, और तमाम अरकान मौजूद थे और सब ने वोट कास्ट कर दिया। लेकिन चूँकि ये इबहाम क्रिएट करना है, चूटो चूट चुताली, तो वो बोलते रहो, उसको कौन रोक सकता है। और हर एक को तो नहीं पता ना जनाब के नंबर गेम क्या है नेशनल असम्बली के अंदर, लेकिन चूँकि इबहाम क्रिएट करने हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो जो है नेशनल असम्बली है, हर जगह पर इबहाम क्रिएट करने हैं। और इस चक्कर के अंदर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये जो मुलाकात थी हुकूमती वफ्द की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी टीम के साथ सेनेट के अंदर, वो अभी तक जारी थी और देखना यह है कि इसमें से क्या चीज़ निकलती है। बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस मुलाकात से कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, लेकिन शायद ऐसी चीज़ डेवलप हो जाए, इमरान खान साहब मान ही जाए अक्टूबर में इलेक्शन करने का, गवर्नमेंट की लॉटरी निकल जाए, लेकिन ऐसा होता बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।